तो आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी है और उसके साथ ही सबके मन में सवालों का एक तूफान भी कि असल में कट ऑफ जाएगा कितना। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमने 1 लाख से ज्यादा छात्रों के असली स्कोर का पूरा एनालिसिस किया है और जो नतीजे सामने आए हैं वो कह सकते हैं कि कट ऑफ की पूरी तस्वीर ही बदल सकते हैं। और देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं। ये जो पूरा विश्लेषण है ये 1 लाख से भी ज्यादा असली आंसर कीज पर आधारित है। इतने बड़े डेटा का मतलब ये है कि हमें नतीजों की एक बहुत ही साफ और शुरुआती झलक मिल रही है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है। अपनी आंसर की देखने के बाद हर कोई बस यही जानना चाहता है कि इस दौड़ में आखिर वो खड़ा कहाँ पर है। चलिए डेटा में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम देखेंगे टॉपर्स के चौंकाने वाले स्कोर्स, फिर जानेंगे कि ज्यादातर छात्रों का प्रदर्शन आखिर रहा कैसा। इसके बाद श्रेणी के हिसाब से मुकाबला कितना कड़ा है ये समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे अलग अलग शिफ्ट्स ने पूरा खेल बदल दिया और आखिर में इन सब के आधार पर कट ऑफ कहां तक जा सकता है इसका एक अनुमान लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों को देखते हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है, यानी वो उम्मीदवार जो इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं उनके स्कोर। भले ही कई लोगों को पेपर मुश्किल लगा हो, लेकिन सच तो यह है कि कुछ छात्रों ने ऐसे स्कोर हासिल किया है जिसने एक नया ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। जरा इन नंबरों को देखिए। टॉपर ने 100 में से 96 अंक हासिल किए हैं। ये तो कमाल ही है। और वो अकेले नहीं है। हमारे डेटा के मुताबिक कुल 16 छात्र ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 के पार गया है। इससे आप कंपटीशन के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, टॉपर्स की दुनिया से बाहर निकलकर अब उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जहां 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हैं। आखिर औसत प्रदर्शन कैसा रहा है? यहाँ स्कोर का पूरा फैलाव दिखता है। देखिए, साफ है कि ज्यादातर उम्मीदवार 55 से 70 नंबरों के बीच में है। जरा सोचिए, सिर्फ 55 से ज्यादा स्कोर करने वाले ही 62,000 से ज्यादा लोग हैं। ये दिखाता है कि बीच के स्कोर रेंज में कितनी ज्यादा भीड़ है। अब कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। अब देखते हैं कि जब हम इन आंकड़ों को आरक्षण श्रेणियों के हिसाब से तोड़ते हैं तो क्या तस्वीर उभरकर सामने आती है। इन आंकड़ों पर खास ध्यान दीजिए। 70 से ज्यादा स्कोर करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या 12,500 से भी ज्यादा है और इसकी तुलना में अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड श्रेणी में ये आंकड़ा सिर्फ 2,500 है। ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है और ये चार्ट उस अंतर को और भी ज्यादा साफ कर देता है। ओबीसी श्रेणी में हाई स्कोरर्स की संख्या यूआर श्रेणी के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा है। ये दिखाता है कि इस श्रेणी के अंदर मुकाबला कितना जबरदस्त होने वाला है। तो इस पूरे डेटा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकल कर आता है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आगे का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि यहाँ अच्छे स्कोर करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका रॉ स्कोर ही सब कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरे खेल को पलट सकता है और वो है आपकी परीक्षा की शिफ्ट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या। ये देखिए, एक तरीका है जिससे अलग अलग शिफ्ट के पेपर की मुश्किल को बराबर किया जाता है ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी ना हो। और ये कितना जरूरी है वो इन आंकड़ों से साफ है। देखिए, हमारे डेटा में जो सबसे कठिन शिफ्ट थी उसका औसत स्कोर सिर्फ 48.8 था, जबकि सबसे आसान शिफ्ट का औसत 61.6 था। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे अहम बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद सबसे मुश्किल और सबसे आसान शिफ्ट के अंकों में 13 नंबर तक का फर्क आ सकता है। इसका मतलब है कि कम रॉ स्कोर वाले भी उम्मीद रख सकते हैं अगर उनकी शिफ्ट मुश्किल थी। तो इन सभी चीजों को एक साथ रखकर टॉपर्स के स्कोर, औसत प्रदर्शन, श्रेणीवार कंपटीशन और नॉर्मलाइजेशन का असर, अब हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के लिए रॉ स्कोर का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो ये वो अनुमानित रॉ स्कोर की रेंज है जो पीईटी के लिए एक सुरक्षित स्कोर माना जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ईडब्ल्यूएस और एसटी जैसी श्रेणियों में जोन के हिसाब से बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है और इसीलिए ये रेंज इतनी बड़ी रखी गई है। चलिए इस पूरे विश्लेषण की 4 सबसे जरूरी बातें याद कर लेते हैं। पहला, ओबीसी श्रेणी में मुकाबला बहुत कड़ा है।
दूसरा, आपकी शिफ्ट आपके फाइनल स्कोर पर बहुत बड़ा असर डालेगी। तीसरा, ये सिर्फ एक अखिल भारतीय अनुमान है, असली कट ऑफ जोन के हिसाब से बहुत अलग होंगे। और चौथा, ये सिर्फ 1 लाख छात्रों का डेटा है, पूरी 1 करोड़ की आबादी का नहीं। और यहीं हम एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं कि जब पूरा डेटा आएगा और खास तौर पर जब दिल्ली और मुंबई जैसे हाई डिमांड जोन का विश्लेषण होगा, तो ये अनुमान कितने बदल सकते हैं, ये देखना अभी बाकी है।